Hi guys, today we discussed about unit first of pharmacognosy आपके डिप्लोमा में फर्स्ट ईयर में, जो कि सिलेबस में लिस्टेड किया गया है और इस बार सिलेबस को मैनिपुलेट भी किया गया था। तो सबसे पहले आइए हम देखते हैं कि आपका जो यूनिट फर्स्ट है फार्माकोग्नोसी का, वो कहता क्या है, उसके फार्माकोग्नोसी की डेफिनेशन क्या होगी, स्कोप क्या है फार्माकोग्नोसी का, हिस्ट्री क्या रही है फार्माकोग्नोसी की, फार्माकोग्नोसी कैसे आपके करंट मेडिसिन सिस्टम के साथ ऐड करके, और हमने बहुत सारी चीज़ों को आगे देखा है कि जो हमारी हर्बल मेडिसिन्स हैं वो कैसे हमारे लिए यूज़फुल हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आइए डिस्कस करते हैं कि डेफिनेशन ऑफ फार्माकोग्नोसी। फार्माकोग्नोसी है क्या, क्या समझते हैं हम फार्माकोग्नोसी से, और प्रॉपर वे में देखेंगे कि फार्माकोग्नोसी की डेफिनेशन क्या होनी चाहिए और क्या होती है, क्योंकि ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। ये ऐसे चैप्टर्स हैं कि आपके जो 2-2 नंबर के क्वेश्चंस हैं वो पूरी तरीके से यहीं से लिए जाते हैं। सो सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे, क्योंकि जब हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि फार्माकोग्नोसी है क्या, तभी तो हम आगे के चैप्टर्स को ईजिली आप कह सकते हो कि समझ पाएंगे। तो बहुत ही ध्यान से देखिएगा और नोट को पॉइंट करिएगा। सो फार्माकोग्नोसी कैन बी डिफाइंड एज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द सिस्टमिक स्टडी ऑफ क्रूड ड्रग ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज। तो फार्माकोग्नोसी को जब हम परिभाषित करते हैं हिंदी में, क्योंकि डिप्लोमा में आपको दोनों बाइलिंगुअल आप कह सकते हो कि मेथड्स मिलते हैं, आप इंग्लिश में भी चीज़ों को रिप्रेजेंट कर सकते हो, हिंदी में भी कर सकते हो। तो जब आप एग्ज़ाम देने जाते हो तो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों चीज़ें मिलती हैं पेपर्स में। सो द फार्माकोग्नोसी कैन बी डिफाइंड एज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द सिस्टमिक स्टडी ऑफ क्रूड ड्रग ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज। जो आपका फार्माकोग्नोसी होता है वह कह सकते हैं कि विज्ञान की ऐसी शाखा है कि आप उसमें औषधि जो कि प्राकृतिक स्रोत से आपको औषधि मिल रही है उसके बारे में अध्ययन करते हैं। नॉर्मली आप कह सकते हो कि प्राकृतिक रूप से प्राप्त की गई औषधियों के अध्ययन को फार्माकोग्नोसी कहा जाता है। अब इसी के टर्म में, जब आप फार्माकोग्नोसी के टर्म में एक बात यहाँ पे आती है, क्रूड ड्रग। ये क्रूड ड्रग क्या है, क्या समझते हैं हम क्रूड ड्रग से। So the crude drug are naturally occurring substances which are either obtained from plant or animals or from their parts and used in natural form. Second point, they are not processed except drying and size reduction. तो सबसे पहले क्रूड ड्रग क्या है कि ये नेचुरली अकरिंग है, ये प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। विच आर आइदर ऑब्टेन्ड फ्रॉम, जो कि आपके प्राप्त कहाँ से होते हैं, प्लांट से, पौधों से, एनिमल से, आपके जीवों से, जानवरों से, और फ्रॉम देयर पार्ट्स, या उनके शरीर के किसी भी भागों से, या आप कह सकते हैं कि उनकी स्ट्रक्चर है, उनके किसी भी पार्ट से पाए जाते हैं, उनको आप क्रूड ड्रग कहते हैं। क्रूड ड्रग क्या होते हैं, यह एक प्रकार के प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले औषधि होती हैं जो कि हमें जीवों से या पौधों से प्राप्त होती हैं अपने प्राकृतिक अवस्था में। दे आर नॉट प्रोसेस्ड एक्सेप्ट ड्राइंग एंड साइज रिडक्शन। और ये जो क्रूड ड्रग होते हैं, ये कह सकते हो कि ये नेचुरल मेडिसिन्स के रॉ मटेरियल होते हैं। जैसे मान लीजिए आप आंवला चूर्ण बना रहे हैं, एग्जाम्पल, तो आंवला के पेड़ से, यहाँ पे जो आप देखिए कह रहा है आइदर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट और देयर पार्ट्स, या उसके किसी भी भाग से। तो आंवला है, आंवला का जो फ्रूट है वो आपने लिया, तो जो फ्रूट है वो आपका क्या है, क्रूड ड्रग है, वो आपका क्रूड ड्रग है, एंड यूज इन देयर नेचुरल फॉर्म। और जब आप इसको उसी अवस्था में यूज़ करते हो तो उसे आप क्रूड ड्रग कहते हो। दे आर नॉट प्रोसेस्ड, इसे आप कह सकते हो कि जो उसकी ओरिजिनल शेप है उससे आप उसको केवल सुखा सकते हैं और उसको काट सकते हैं, लेकिन उसको आप दूसरे भागों में दूसरे रूप में परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। तो ये क्रूड ड्रग। तो दोनों डेफिनेशन क्या, डेफिनेशन ऑफ फार्माकोग्नोसी का ये है कि कोई भी ऐसी औषधि जो कि प्राकृतिक रूप से पाई जाती हो, और जब हम उसके बारे में अध्ययन करते हैं तो उसको आप क्या कह सकते हैं, आप क्या कहते हैं, क्रूड ड्रग कहते हैं। और क्रूड ड्रग क्या होते हैं, क्रूड ड्रग आप कह सकते हो कि रॉ फॉर्म होता है किसी भी हर्बल मेडिसिन का।
रॉ फॉर्म ऑफ हर्बल मेडिसिन्स नोन एज क्रूड ड्रग। आप कह सकते हो कि अगर मान लीजिए कि कोई भी रॉ मटेरियल है जो कि अपने ओरिजिनल फॉर्म है, नेचुरली अकरिंग है, केमिकली अकरिंग नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने किसी केमिकल को सिंथेसिस करके प्राप्त किया हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो आपके नेचुरल फॉर्म में होना चाहिए, तो वो आप क्या कहते हो उसको, क्रूड ड्रग। अब आगे देखेंगे कि सोर्स क्या है क्रूड ड्रग के, कौन कौन से स्रोत हैं जो जहाँ से हम क्रूड ड्रग को प्राप्त करते हैं। और ये भी हम याद रखेंगे कि जो सोर्सेज होंगे वो क्या होंगे, नेचुरल फॉर्म में होंगे। ऐसा नहीं है कि आप किसी केमिकल की सिंथेसिस से यूज़ करते हो। तो पहला है आपका प्लांट, पौधों से। जो हमारे क्रूड ड्रग हैं वो हमें कहाँ से मिलती हैं, पौधों से। तो पौधों में सबसे पहला क्या है, जिंजर, अदरक ये हमें प्राकृतिक स्रोत से मिलता है। नीम, टर्मरिक, आपकी हल्दी, सेना, ओपियम, ये जितने सारे ड्रग्स हैं, क्रूड ड्रग हैं, ये हमें कहाँ से मिलते हैं, प्लांट से। दूसरा सोर्स क्या है, एनिमल। पहले तो हम ये जान लेंगे कि कौन कौन से हैं। तो आपका प्लांट है, एनिमल है, मिनरल्स है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड मरीन सोर्स है। मरीन सोर्सेज मीन्स दैट कि हम जलीय, मीन्स दैट कि समुद्री जीवों के द्वारा कौन कौन सी चीज़ें पाते हैं उसे आप मरीन सोर्सेज करते हैं। तो प्लांट में आपका जिंजर हो गया, नीम हो गया, टर्मरिक, सेना, ओपियम। सेकेंड है एनिमल्स, जानवरों से हमें बीज वैक्स मिलता है, वुल मिलता है, फैट, हार्मोन्स जो होते हैं वो हमें एनिमल से मिलते हैं। बहुत से ऐसे एंजाइम्स होते हैं, इंपॉर्टेंट एंजाइम्स, जो कि हमें एनिमल से मिलते हैं। तीसरा होगा आपका मिनरल्स वो जो कि नेचुरली में आपका कैलामाइन है, बेंटोनाइट है। नेक्स्ट है आपका माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब जैसे सूक्ष्म जीव हैं वो भी हमने बनाया नहीं है, वो भी नेचुरली ही अकरिंग है। देन उनसे हमें एग्जांपल देखेंगे तो एंटीबायोटिक्स मिली है, पेनिसिलिन की, जो कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, आपने पहले भी पढ़ा होगा कि उन्होंने ही इसको डिस्कवर किया था। बाद में आपका मरीन सोर्सेज आता है, मरीन सोर्सेज जो कि जलीय जीव, तो जैसे मछली हो गई, उसका जो ऑयल ऑफ फिश, आपने विटामिन ई को देखा होगा, तो या फिश कॉड लिवर ऑयल जिसे आप कह सकते हैं, स्पॉन्जिस हैं। तो ये आपके सोर्सेज हैं आपके क्रूड ड्रग के। तो मेनली 5 सोर्सेज आप यहाँ देख रहे हैं जहाँ से आप क्रूड ड्रग ऑब्टेन करते हैं। पहला है आपका प्लांट, दूसरा एनिमल, तीसरा मिनरल, चौथा माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड लास्ट वन इज मरीन सोर्सेज। तो ये आपके हो गए सोर्सेज ऑफ क्रूड ड्रग। तो इतना समझ में आया आप लोगों को कि फार्माकोग्नोसी सबसे पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये हर साल पूछा जाता है 2 नंबर की डेफिनेशन में कि फार्माकोग्नोसी किसे कहते हैं। तो फार्माकोग्नोसी विज्ञान की ऐसी शाखा है जिसके अंदर हम क्रमबद्ध तरीके से किसी भी आप कह सकते हो कि क्रूड ड्रग के बारे में स्टडी करते हैं जो कि हमें नेचुरल सोर्सेज से मिलते हैं, हम उसे फार्माकोग्नोसी कहते हैं। अब क्रूड ड्रग क्या होते हैं? क्रूड ड्रग प्राकृतिक रूप में से पाए जाने वाले ड्रग होते हैं जो कि आपके प्लांट या एनिमल से मिलते हैं या उनके किसी भाग से मिलते हैं और वो नेचुरल फॉर्म में होते हैं। और वो क्रूड ड्रग कब तक कहेंगे जाएंगे? जब तक कि उसको प्रोसेस ना किया गया हो। आप उसके ओरिजिनल फॉर्म को केवल सुखा सकते हैं, उनके साइज़ को रिडक्ट कर सकते हैं, बट उनको उनके पर्टिकुलर फॉर्म से किसी और फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते हैं। वो क्रूड ड्रग हो गए। दूसरा आपका था सोर्सेज ऑफ क्रूड ड्रग। कौन कौन से ऐसे सोर्सेज हैं जहाँ से आपको क्रूड ड्रग प्राप्त होता है? तो सबसे पहला आपका प्लांट सोर्स है, एनिमल सोर्स है, मिनरल्स है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड मरीन सोर्स हैं। तो ये 5 सोर्सेज हैं जहाँ से आप क्रूड ड्रग ऑब्टेन करते हो। और जो आपकी हिस्ट्री है वो हम आपके नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।